हेलो फ्रेंड्स, अनुराधा केयर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे कपल्स बहुत दिनों से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन हर महीने उनका पीरियड्स आ जाता है और उनके ऊपर एक प्रेशर बनी रहती है। ऐसा क्या गलती वो करते हैं कि उनका कंसेप्शन नहीं हो पाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आपका पीरियड्स तो रेगुलर आता है और आप हर महीने ट्राई भी करते हैं, फिर भी उसके बाद आपका कंसेप्शन क्यों नहीं हो पाता है या फिर आप गर्भ धारण क्यों नहीं कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो गलती जो बहुत सारे कपल्स करते हैं वो है कि वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई तो करते हैं, यानी कि रिलेशन में रहते हैं, लेकिन उनको एग्जैक्टली ये मालूम ही नहीं होता है कि वो कब ओवुलेट करते हैं। ये बहुत सारे कपल्स को पता ही नहीं होता है कि महीने के हर दिन में उनको प्रेगनेंसी का चांस नहीं होता है। महीने में यानी कि उनका पीरियड साइकिल में सिर्फ कुछ ही दिन होते हैं, यानी कि 6 से 7 दिन होते हैं। अगर उस दिनों में वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करेंगे या फिर रिलेशन में रहेंगे तब भी उनका प्रेगनेंसी पॉसिबल है, यानी कि तभी उनका कंसेप्शन का चांस ज़्यादा होता है, जिसको कि हम ओवुलेशन पीरियड बोलते हैं या फिर ओवुलेशन डे बोलते हैं या फिर फर्टाइल डे बोलते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो पहले आपको ये जानना बेहद ही जरूरी है कि ओवुलेशन डे क्या है और आपका पीरियड साइकिल में आपका ओवुलेशन कब हो रहा है। बहुत सारे कपल्स को ओवुलेशन के बारे में पता तो होता है और वो ओवुलेशन डे भी कैलकुलेट करना जानते हैं या फिर ओवुलेशन किट का भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये गलती वो करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ ओवुलेशन डे पर ही रिलेशन में रहते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ओवुलेशन डे पर ही रिलेशन में रहते हैं तो आपका प्रेगनेंसी का चांस इतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि जब आपका ओवुलेशन होता है यानी कि आपके ओवरी से एग रिलीज होता है और आकर वो फैलोपियन ट्यूब में रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स ही जीवित रह सकता है, यानी कि उसके बाद उसका फर्टिलिटी कैपेसिटी बिल्कुल भी 0 हो जाता है। तो इसीलिए ओवुलेशन से 3-4 दिन पहले और ओवुलेशन के 1-2 दिन के बाद ये वीक में आपको रिलेशन में रहना चाहिए, क्योंकि आपका पार्टनर का जो स्पर्म है वो आपके शरीर में लगभग 4 से 5 दिन तक जीवित रह सकता है। अगर आप टोटल ओवुलेशन पीरियड में रिलेशन में रहेंगे तो जब आपका ओवुलेशन होगा तो पहले से ही आपका पार्टनर का स्पर्म मौजूद होगा और वो तुरंत ही जाकर एग को फर्टिलाइज करने में मदद करेगा। तीसरा जो गलती वो बहुत सारे कपल्स करते हैं वो है कि वो एवरी डे रिलेशन में रहते हैं। एवरी डे रिलेशन में रहने से क्या होता है ना, स्पर्म का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही कम हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं कि ओवुलेशन पीरियड में आपको एवरी अल्टरनेट डे, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन अगर आप रिलेशन में रहेंगे तो आपका स्पर्म का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बढ़ेगा और प्रेगनेंसी का चांस भी बहुत ज़्यादा होगा। इसके अलावा बहुत सारे कपल्स सेक्स के पोजीशन को लेकर बहुत सारा ऑब्सेसिव रहते हैं कि ये पोजीशन में अगर रिलेशन में रहेंगे तो ही जाकर प्रेगनेंसी होगा या फिर वो पोजीशन में अगर वो रिलेशन में रहेंगे तो भी जाकर प्रेगनेंसी होगा। ऐसा कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन नहीं है, अगर उस पोजीशन में रिलेशन रखा जाए तो ही प्रेगनेंसी रुकेगा। प्रेगनेंसी रुकने के लिए पेनिट्रेशन मैक्सिमम होना बेहद ही जरूरी है, चाहे पोजीशन जो भी हो। और इसके अलावा अगर एक महिला का पीरियड इरेगुलर है और वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उनका प्रेगनेंसी रुकने का चांस बहुत ही कम होता है, क्योंकि अगर इरेगुलर पीरियड है तो हो सकता है कि उनका हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर कुछ और फर्टिलिटी इशू जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओएस या फिर पीसीओडी हो सकता है। तो अगर आपका पीरियड्स इरेगुलर है, पहले पीरियड्स को रेगुलर कीजिए, अपने डॉक्टर को मिलिए, फिर जाकर आपको प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है। लेकिन अगर आपका पीरियड रेगुलर है तो आप पहले अपना पीरियड साइकिल लेंथ कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद ओवुलेशन पीरियड या फिर फर्टाइल पीरियड को नोटिस कीजिए और फर्टाइल पीरियड में आप एवरी अल्टरनेट डे रिलेशन में रहिए। दूसरे ज़्यादा जो रुकावट होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने में वो है इन्फ्लेमेशन। आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो डाइट है, इसके वजह से हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है। हम अपने डाइट में शुगर ज़्यादा लेते हैं, सॉल्ट ज़्यादा लेते हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे कि मैदा वो सब ज़्यादा लेते हैं, जंक फूड्स भी ज़्यादा लेते हैं। तो ये सारे जो डाइट है इसके वजह से हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है। तो इन्फ्लेमेशन के वजह से एग का क्वालिटी कम हो जाता है, हार्मोन में डिस्टर्बेंस आता है और साथ ही साथ पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाता है और ओवुलेशन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो अपने डाइट के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। रिफाइंड शुगर, सॉल्ट, कार्बोहाइड्रेट, जंक फूड ये सब से दूर रहिए। लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और हेल्दी खाना पर जरूर ध्यान दीजिए। तीसरा फैक्टर जो कि कंसेप्शन में रुकावट डालता है वो है इन्फेक्शन। बहुत सारे महिलाएं आजकल इन्फेक्शन से पीड़ित है क्योंकि उनका वाटर इनटेक कम होता है, वो चाय, कॉफ़ी या फिर सोडा ये सब ज़्यादा लेते हैं और साथ ही साथ
पर्सनल हाइजीन के वजह से भी उनको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर इन्फेक्शन होता है तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत सारी दिक्कतें आ सकता है। तो इसीलिए पर्सनल हाइजीन मेंटेन कीजिए। दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए। टी और कॉफ़ी यानी कि चाय और कॉफ़ी इसको कम कीजिए। अगर आप चाय लेना ही चाहते हैं तो रेगुलर चाय के बजाय आप ग्रीन टी या फिर लेमन टी या फिर कुछ हर्बल टी भी ले सकते हैं। इससे आपके चांस ऑफ कंसेप्शन जरूर बढ़ेंगे। बहुत सारे महिलाओं को आजकल पीसीओडी और थायराइड है। अगर आपको पीसीओडी और थायराइड है, ये एक हार्मोनल कंडीशन है। दवाई के मदद से, एक्सरसाइज के मदद से और लाइफस्टाइल को चेंज करने से ये कंट्रोल में आ सकता है और आप भी कंसीव कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए। अगर 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना ट्राई करने के बाद भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो उम्मीद मत हारिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। अगर आप इससे ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाता है तो स्ट्रेस का डायरेक्ट इफेक्ट आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर पड़ता है, क्योंकि जब आप कंसीव करने के लिए कोशिश करते हैं तो आपका स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रेस्ड रहेंगे तो आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन के प्रोडक्शन के वजह से आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर सीधा असर पड़ेगा और आपको कंसीव करने में दिक्कतें पैदा होगी। तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। फिजिकल एक्सरसाइज करने के साथ साथ मेंटल एक्सरसाइज भी कीजिए ताकि आप शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से फिट रह सके। अगर ये सारे टिप्स आप फॉलो करेंगे डेफिनेटली आप जल्द से जल्द कंसीव कर पाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।